आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज एक आम जनता और वो गरीब जनता जो बेघर है, जो कई सालों से किराए से रह रहे हैं और किराया भर भर के परेशान है, लेकिन एक सपना है, ख्याल है, एक एहसास है कि अपना आशियाना हो, अपना खुद का घर हो, ताकि कब तक किराए से रहेंगे और कब तक घर खाली करते बैठेंगे। तो आज जैसा सबको पता है कि औरंगाबाद शहर में 4-5 साइट के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सैकड़ों घरों का तामीरी काम चल रहा है। जैसा कि आप तस्वीर में पीछे देख रहे हैं, कई साइडों में काम चल रहा है। इसी के अंतर्गत, इसी के तहत आज मैं पड़े गाँव के अंदर आया हूँ। और जो पावर हाउस आपको सामने दिखाई दे रहा है, पावर हाउस से बिल्कुल बाजू है पावर हाउस, यानी कि एकदम मेन रोड से ऐसा समझ लीजिए कि आप पैदल चल के ये साइड के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर तो जूम करके बता दें, आप दिखाई दे रहा है, गिन के सिर्फ 4 मिनट या 5 मिनट, यानी मेन रोड से आप ये साइड तक पहुंचने को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको, सिर्फ पैदल। और देखिए, अब मैं अंदर आ रहा हूँ। ये इस तरह से आप दिखाई दे रहा है, आपको साइडों का काम चल रहा है। और जैसे ही आप यहाँ इंटर होंगे एक लेने के लिए, देखने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ दिखाई देगी। ये बोर्ड जूम कर ले आप थोड़ा सा। देखिए, लाभार्थी सेवा केंद्र प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पड़े गाँव गट नंबर 69 छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका। ये आपको और करीब आ जाए, यहाँ आपको पूरा लोकेशन समझ में आएगा। देखिए, ये बहुत ख़ास है, ये बोर्ड आप समझना पड़ेगा आपको। अगर आपके वैसा समझ में नहीं आ रहा होगा, ये पूरा बिल्डिंग बनने के बाद आपको ऐसा नज़र आएगा, एकदम खूबसूरत, एक रू हाउस जैसा होता है उस प्रकार से। देखिए, पूरे गट, ये पूरा नक्शा, ये ऊपर का फोकस है कि रोड कैसा रहेगा, पीछे गार्डन का स्वरूप कैसा रहेगा, ये कच्चा नक्शा कैसा है, ये लेआउट प्लान कैसा है, ये पूरा आपको इसके अंदर आप, ये नहीं कि आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा, तो ये चीज़ देख के आपको समझ में आएगा कि ये पूरी बिल्डिंगा बनने बाद इसका स्वरूप, इसका नक्शा, इसकी खूबसूरती किस तरह से रहेगी, तो वो इस तरह से रहेगी। शायद आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं बाजू की तरफ आता हूँ। अब देखिए, इस तरह से अब हम अंदर आ गए हैं। इसके बाद आपको जो है तो अंदर आना है। जैसे आप अंदर आएंगे तो फिर एक आपको और एक ये बता दें आप, ये देखिए एक ऑफिस है इनका। यहाँ पर बंदे जो है तो सुबह शाम तक रहते हैं। कुछ पूछना है, कुछ मालूमात लेना है, तो आप यहाँ भी जो है तो संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे आ जाइए आप। फिर जैसे ही आपको अंदर आएंगे तो आप बिल्कुल वो स्पॉट पर पहुँच चुके कि जहाँ पर आपका आशियाना हो, जहाँ पर आपका है। देखिए, उसके बाद ये आपको बोर्ड दिखाई देगा, ये बोर्ड है। देखिए, ये आपको दिखाई देगा। ये बोर्ड जो आपको आप तस्वीर में देख रहे हैं, आपको काम ये हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई कैसा है, क्या है। यहाँ पर एक बोर्ड भी है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये पूरा ये बिल्डिंग, ये पूरा फ्लाइट्स, ये साइड बनने के बाद इसका रूपरेखा ये किस तरह से तैयार आपको दिखेगी, आपका आशियानों का महल कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, किस तरह से दिखेगा, ये आपका तस्वीर, सपना रहता है ना, कल्पना, एक वो आपको रियलिटी में आपको दिखाई दे रही है। ये इस तरह से बना हुआ होगा, एकदम रू हाउस जैसा बोलते हैं, रू हाउस एकदम आलीशान वीआईपी कैटेगरी के लोग रहते हैं, उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जहाँ पर हम घर लेने वाले हैं, वो घर का रूपांतर यानी शक्ल कैसी होगी, वो दिखाई कैसा देगा, वो बिल्डिंग कैसी होगी, ये इस तरह से दिखाई देगी। इसके अंदर पूरा आपको दिखाई दे रहा है। और एक बाजू तरफ आते हैं तो देखिए, ये ऊपर का जूम कैमरा है। यहाँ पर आपको पूरा नक्शा दिखाई देगा कि सामने का मेन रोड किस तरह से है, बिल्डिंग किस तरह से लाइन से बनी हुई है, एकदम स्टैंडर्ड, जैसा हम ऐसा लगता है कि छोटी बम्बई में आ गए। ये चीज़ आपको ज़्यादातर बम्बई के या बड़े बड़े शहरों में दिखाई देती हैं। थोड़ा ऊपर आते हैं तो थोड़ा सा एक जो कच्चा मास्टर प्लान कह सकते हैं कि अंदर का बनावा कैसा है, कितने स्क्वायर फीट में है, कैसा है, ये आपको चीज़ बताई देगी। फिर इसकी जो है तो कीमत भी है, और बाद में जो है तो हमारे प्रधानमंत्री का उनके फ़ोटोस है, ये सारी बातें, जानकारी नीचे भी देख ली, थोड़ा जूम करके बता दें। इसके अंदर लिखा हुआ है 1 BHK फ्लैट 9,56,332 रुपये। फ्लैट्स अवेलेबल है 672। अब 672 हमारे पास शहर में हम जब देखते हैं, सर्वे पाते हैं, हज़ारों लोग बेघर है, और ये 672 है। अब जो पहले आएगा उसका फ़ायदा होगा। एक साफ़ सुथरी बात है, सीधी सी बात है, ये तमाम चीज़। अब चलिए, जैसा मैं आप स्क्रीन पे आप देख ही रहे, पीछे मैंने आपको पूरा साइट का मायना कराया, जो पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब चलिए यहाँ के ज़िम्मेदारों से कुछ पूछते हैं कि ये इसका क्या है मामला, थोड़ी जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं।
चलिए अब यहाँ साइट के ऊपर जो जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के देखरेख करने वाले इंचार्ज है, इनसे आप पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए और इसके बारे में जानकारी। मेरा नाम है फैज़ान। यहाँ पे टोटल 672 फ्लैट्स है और हम पूरे कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा और जल्द से जल्द आपको फ्लैट अवेलेबल करके दे दे। इसमें हमारे स्लैब्स का भी काम चालू है, पूरी जितनी बिल्डिंग है हर बिल्डिंग में अपना काम चालू है और डे एंड नाइट काम चालू है अपना, पूरी क्वालिटी के हिसाब से मेंटेन करके अपन चल रहे हैं और आपको जल्द से जल्द पूरा करके मिल जाएंगे। सर, एक फ्लैट कितने स्क्वायर फीट का है टोटल? ये है 322.7 स्क्वायर फीट का। इसमें 1 BHK है, जैसे हॉल, बेडरूम, किचन और टॉयलेट बाथरूम जी। एक फ्लोर पे तकरीबन 16 फ्लैट है और 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पूरा पार्किंग है और ऊपर 7 फ्लोर आपको फ्लैट्स मिलेंगी। अब सर ये बोलिए कि किसी गरीब बंदे ने अगर ये भरा तो उसको पहला उसका तरीक़ेकार कैसा है, सिस्टम कैसा है? इसमें अब ऑनलाइन फॉर्म भरने कितने पैसे लग रहे हैं इसके अंदर? फॉर्म भरने 700 रुपये लग रहे हैं। 700 रुपये जी। ये रजिस्ट्रेशन आपका हो गया? हाँ, ये हो गया। ये पूरा ऑनलाइन नंबर लग गया, उसके बाद नंबर लग जाने के बाद आपको कॉर्पोरेशन से कॉल आएगा कि आपका ये फ्लैट अलॉट हो गया हुआ है। वो हिसाब से आप ऑनलाइन उसका लेटर निकाल लेना और फिर आगे की जो पेमेंट प्रोसेस है वगैरह वो चालू हो जाएंगी। तो पहली पेमेंट कितनी भरना है, कैसे भरना है? ये पहला जो है इसका 9,56,000 का 10% अमाउंट भरना है, जो 95,000 हो जा रहा। मतलब 1 लाख के आसपास? हाँ जी। तो ये हो गया तो फिर अपना फाइनल हो जा रहा। फिर बाकी आगे आपको लोन करने की ज़रूरत पड़ रही है या आप खुद से पेमेंट भर सक रहे हैं, ये भी इंस्टॉलमेंट में पैसे भरना है। सर, एक बात ये होती है कि जब गरीब किराए से रहता है ना, तो आज के ज़माने में घर का किराया जो होता है सिटी के हिसाब से 6,000, 7,000, 8,000, ये मैं लोगों के जहन के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूँ आपको। 10,000 तक किराया भरते हैं। मुझे ये बोलिए कि जैसा मैं व्यक्ति हूँ, मेरा नंबर लग गया, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ठीक है मैंने 1 लाख कैसा भर दिया जैसा तैसा करके, लेकिन मेरे को महीना क्या भरेंगे, हफ्ता? ये आप लोन कितना कर रहे हैं या इंटरेस्ट कितना आपको पड़ रहा है, जैसे हर इंडिविजुअल के सिविल स्कोर पे डिपेंड कर रहा है, उनका लोन कौन से बैंक से हो रहा है। अगर उनकी खुद के बैंक से हो जा रहा तो बहुत आपको सस्ते में पड़ेगा। और वैसे भी आपको ये जो 2.5 लाख की सब्सिडी मिल रही, उसके बाद जब आप 1 लाख भर रहे हैं तो उसके बाद 6 लाख रुपए का ही आपको लोन करना पड़ रहा। और वो अगर खुद से भर सक रहे तो बहुत अच्छी बात है। लोन कर रहे तो फिर वो शुरू में जो आपके बैंक की तरफ से पैसे जा रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर से इंस्टॉलमेंट आपको भरना पड़ेगा, पूरे पैसे नहीं देने हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा मोटे दिमाग से, पब्लिक क्या सोचती है कि जैसे हम किराया घर सिटी में भर रहे हैं 7,000, 8,000, कोई 10,000 भी भर रहा है, उसको हफ्ता क्या बैठेगा महीने का? एक मोटा मोटा तो बताइए। मोटा मोटा 4 से 5,000 रुपये का हफ्ता? हाँ, कम 1,000 तो बढ़ सकते हैं, मतलब हाँ, या 6,000 हो सकते हैं जी। मतलब 6,000 भरे, जैसा उसको फ्लैट में दाखिल हो गया तो उसको 6,000 में मतलब चाबी हवाले? हाँ, ये पोजीशन अभी जैसा अपना प्रोसेस चल रहा है ये हो गया तो फिर उसमें वो मिल जाता है उनको। तो अब दिमाग में ऐसा तो नहीं ना कि हमारे 9 लाख भरे बाद जो है तो हम हाथ चाबी आएंगे हाथ में, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, वैसा नहीं। छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट पे पैसे भरना है, उसके बाद वो चालू हो जाएगा। चलिए मैं और आसान तरीके से पूछने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि भाई मैंने करीब 90,000 भर दिया, 1 लाख भर दिया और मुझे 90,000 भरने के 1 महीने के बाद मुझे चाबी मिल गई, तो मतलब वहाँ से 6,000 स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। ये आसानी मतलब? हाँ, ये ऐसे ही। अच्छा, ये तो आपने हो गया। आप ये बोलिए कि इसके अतराफ में और क्या सुविधा, जैसा दिमाग में आता है कि दवाखाना हो, गार्डन हो, थोड़ा पार्किंग हो? उसके लिए स्पेसेस डेजिग्नेटेड रखे हुए हैं। उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, दवाखाना हो सकता है, ये आगे फ्यूचर डेवलपमेंट में होगा। इसके अलावा ओपन स्पेस रखे हुए हैं जहाँ पे गार्डन की प्रोविजन हो सकती। मुझे मोटा मोटा ये बताइए, जो आपने जिस इंग्लिश टाइप में बात की ना सादे में, कि भाई इतना बड़ा मैदान रहेगा, ऐसा सादे अल्फाज में बोलने की कोशिश कीजिए आप। हाँ, बड़े अच्छा तकरीबन 900 स्क्वायर मीटर का एम्यूनिटी स्पेस के लिए रखे हुआ है। उससे बड़ा और ओपन स्पेस है। अच्छा। 3 बिल्डिंगों को लग के है और अपना अंदर इंटरनल रोड भी है जो 9 मीटर का है कंटिन्यूस। अब देखिए, जो औरंगाबाद के लोग हैं उनको मालूम है कि पड़ेगांव के अतराफ में क्या क्या सहूलत है, लेकिन अगर कुछ जिसको नहीं मालूम होगा तो आपके ज़बानी बताइए यहाँ पर स्कूल की, कॉलेज की, मेडिकल की, दवाखाने की, मस्जिद की, मदरसे की, खबरस्तान की, और क्या क्या सहूलत है? ये आपने जो भी गिना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अच्छा। और एकदम हाईवे को टच है। नासिक हाईवे नीचे उतर जा रहे 1 किलोमीटर पे हाईवे है। बाकी स्टैंड वो भी पास में है, सेंट्रल बस स्टैंड जी। हाईवे लग जा रहा अपना। पुणे नागपुर का हाईवे भी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे है। सारी चीज़ें पास में ही हैं यहाँ, कोई भी ऐसा अच्छा, बता सकते हैं कि मोटे मोटे तौर से कि भाई ये पहला जो हम चाबी हवाले करने वाले हैं, जो भी 100 फ्लैट, 200 फ्लैट, पहले टप्पो के हिसाब से, तो ये पहला टप्पा मतलब जैसे पहले इंटर कब होने वाले, इस अंदर 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, ये मोटा मोटा तो भी 1.5 साल तक लगेगा उसको। 1.5 साल कम भी हो सकता है? हाँ, कम भी हो सकता है, मतलब लेकिन हाँ फास्ट हुआ तो उससे जल्दी हो जाता। अपन कोशिश कर रहे हैं 1 से 1.5 साल में अपन देने की कोशिश करें उसको। यानी आपके बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरा नंबर लग जाता है या किसी व्यक्ति का नंबर लग जाता है, उन्हें 1 लाख का जो भी प्रोसेस पूरा कर लिया, तो उसको मतलब 1.5 साल सब्र से काम लेना है और उसके बाद इंटर होने के बाद 6,000 रुपये शुरू होंगे। बराबर, ये आप बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है।
अच्छा, इसमें और कुछ दीगर बातें जो सहूलत वाली कुछ बात? सहूलत वाली ऐसा है 2.5 लाख की तो डायरेक्टली नहीं, ठीक है, सब्सिडी है। मैं पब्लिक के माइंड से पूछ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। जैसा फ्लैट में आ गया आप, घर, लाइट, पानी, ये वो सब इसके अंदर है ना? इसमें पानी ऐसा का नहीं जो मीटर आपको लेना पड़ेगा? नहीं, ये पूरा प्रोवाइड करके मिलेगा, सब चीज़ें लगी हुई मिलेंगी। पानी कॉरपोरेशन का है। अच्छा, अपने पास बिल्डिंग के नीचे भी टैंक रखी हुई है स्टोरेज की पानी की, और टेरेस पे भी रहने वाली, तो पानी की कोई अड़चन आने वाली है नहीं, और कॉरपोरेशन पूरा प्रोवाइड करके दे देंगे। मतलब जो टैक्सेस होते हैं वो इंडिविजुअल फ्लैट के हिसाब से रहेंगे, हाँ बिल्कुल। जो भी कानून के हाँ हिसाब जी से जी। रहेंगे। और उसके बाद बिल्डिंग में दो लिफ्ट है, तो ऊपर नीचे का भी मसला नहीं है, वो भी मेंटेनेंस प्रॉपर होता रहेगा। सोसाइटी फॉर्म होंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मतलब जैसे अच्छे एकदम पॉश सोसाइटी में काम होता है उस हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। और जो इसको समझ पड़ेगा और नहीं मालूम है, कभी आए नहीं होंगे, सिर्फ नाम सुने होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए ज़बानी आपका फिर से वापस से एड्रेस बता दीजिए। और यहाँ पर जो हेड ऑफ इंचार्ज है, जो उसकी रहनुमाई करेंगे, बातचीत करेंगे, उनका नाम या आप है या कोई और? इसका एक सही लोकेशन एड्रेस बता दीजिए आपके ज़बानी, जिसको नहीं मालूम उनके लिए। ये अपना मिटमिटा रोड पे है, वहाँ से शनि मंदिर से ऊपर आना है, जिसको कचरा डिपो रोड भी बोलते हैं। कंक्रीट का रोड है कंटिन्यूस साइट तक आने के लिए। पावर हाउस के बाजू में है, पीछे माड़ा की भी सोसाइटी हुई है, उसके बाजू में लग के अपना प्रोजेक्ट है, तो आसानी से मिल जाता है वैसे आने वालों को। और यहाँ पर कौन रहेंगे जिनसे बात करना पड़ेंगे थोड़ा देखने के हिसाब से? मैं फुल टाइम यहीं पे हूँ, सुबह से शाम तक यहीं पे रहते हैं हम। मतलब आप पूरी जानकारी देते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका नाम और आपको मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नाम तो फैज़ान शेख है, और मोबाइल नंबर है 9175004407। चलिए, जो लाभार्थी है जिन्होंने इंटरेस्ट बताया है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे शुभ अवसर पे? क्या आपका घर हो रहा है? आपला नाव आप कुठे राहतात आणि सांगा तुम्ही आपला प्रतिक्रिया द्या. हां, माझं नाव विमल गायके. हे घर म्हणजे खूप छान झालं हे. गव्हर्नमेंटने खूप काळजीपूर्वक केलं गरिबांची व्यवस्था. लोकांना आपल्याकडे कुछ संदेश, आपल्या द्वारा कुछ संदेश गरीब लोकांना आपल्या द्वारा, ये खुद का घर साठी होता कैसा थोड़ा सा एक मन की बात. हे शक्यच नव्हतं ना गरिबाला कधी घर होईल म्हणून. हे गव्हर्नमेंटने खूप महत्त्वाचं काम केलं. भविष्यात हे पाहिजेच होतं. म्हणजे आयुष्य निघून जातं पिढ्याने पिढ्या, जीच मजुरी तेच चालू असतं. देखिए, इस तरह से आपने देखा, आपने पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पूरी साइट को मैंने बताया हूँ। अतराफ के अंदर मैंने कॉलोनियों के दूर दूर की बिल्डिंग रहने वाले उसको जूम कर रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे पड़ेगा बोले तो जंगल में होगा, पहाड़ में होगा, कच्चे रास्ते होंगे, रात के टाइम जा रहे होंगे, कुत्ते भौंक रहे होंगे, एक दिमाग में आता, तस्वर आता है भैया, ऐसा नहीं है। एकदम पॉश एरिया है, वीआईपी एरिया है, और सर्कल में तमाम लोग रहने वाले हैं। माशाल्लाह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, और रोड से जैसा मैंने पहले बता दिया कि पैदल चल के आपको ये साइड पे आने को मेन रोड से सिर्फ गिन के 3 मिनट या बहुत होगा तो 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और अब माशाल्लाह काम शुरू है। और देखिए, मैं सारी बात तो आपने सुन ली है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि देखिए, बहुत सीधा सा गणित है। मोटे तौर से आपको शुरुआत में 1 लाख भरना है, आपका क्लियर है। साल 1.5 साल के बाद आप ऐसा सोचे नहीं कि भाई आप बाकी कैसे क्या है, 1 लाख भर दीजिए। 1.5 साल के बाद यहाँ पर आइए, आपको चाबियाँ मिलेंगी, फर्स्ट क्लास अपने घर में रहिए। नक्शे पे आप देख रहे हैं वीआईपी बिल्डिंग है, कोई मसला नहीं है। और एक ख़ास बात आपको बता दूं, शहर के अंदर किराए भाड़े है ना साहब, 6,000 के ऊपर ही से। अगर हम किराया पड़ा बाजीपुर में चल लेंगे, वहाँ भी 17,000 से कम नहीं मिल रहे आप, वहाँ भी 17 खजक परेशानियाँ, लाइट के मसले, पार्किंग के मसले, तुमने गाड़ी क्यों लगाए, यहाँ के खड़े, वहाँ झगड़े मसले। ये गुंजान आबादी, कंजेस्टेड आबादी होती है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, गार्डन की व्यवस्था, चलने की व्यवस्था, रोड, अतराफ में वीआईपी लोग, कोई किचकिच नहीं, कोई किरकिरी नहीं, साफ सुथरा माहौल। यहाँ लगने में ऐसा लगता है कि अपन कुछ बहुत बड़े लोग हैं, एक देखने में ऐसा लगता है। तो बहरहाल जो आप किराया भर रहे हैं सिटी के अंदर 7,000, 6,000, 8,000, यूँ समझ लीजिए कि आपको सिर्फ किराए के अंदर ही घर खुद का होने वाला है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर आप 6,000 किराया भरते हैं, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 किराए के अंदर आपको पूरी घर आपका ये होता खुद का हो जाएगा। तो आइए, बिला ताखिर नेट पे जाइए, जो तरीका है फॉर्म भरने का, फॉर्म को भरिए और अपनी किस्मत को आजमाइए। कहीं ऐसा ना हो बाद में कि पछताना पड़े। क्योंकि साहब बम्बई जैसा शहर बन गया ये आने वाले दिनों में मेट्रो सिटी होने वाला है। बहुत ये यहाँ आने वाले दिनों में शायद घर 15-20 हज़ार से कम नहीं मिलेंगे। ये सच्चाई है। और पड़ेगा नहीं रहे आप, ये पूरा सर्कल वीआईपी बन गया है। अतराफ में कई मसाजिद हैं, कब्रस्तान है, दवाखाने हैं, सरोज स्कूल है, कॉलेज है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, 12वीं मदरसे हैं, हर चीज़ की सहूलत है। ये सर्कल ऐसा है कि पैदल भी आ सकते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह ये तमाम बातें सहूलतें हैं। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन शिकार है, तो आप वक्त निकाल के यहाँ पर आइए और अतराफ में आपके खुद देखे हुआ समझ में आ जाएगा कि क्या मामला है। मुझे यकीन है, क्योंकि मैं अपना बता दूं, मैं अपना भी मन की बात करना चाह रहा हूँ। मैं भी किराए से रहता हूँ,
मेरे मन में भी था यार बहुत दूर होऊंगा, लेकिन जब मैं साइड पे आया तो मेरा मन का परिवर्तन हुआ है और मैं भी आज शाम में फॉर्म भरने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आने वाला हूँ, मैं खुद आने वाला हूँ। और मैं आपको गवाही दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर बिल्कुल आइए, ठीक है, आप मत लीजिए, मगर एक बार जरूर आइए, एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि दिल में पछतावा रहे, क्या यार एक बार देख लेते तो अच्छा रहता था। आइए, कुछ ज़्यादा लाख रुपये लग रहे नहीं, एक बार आइए, देख के चल जाइए, फिर फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। बाकी तमाम बातें आपको पॉम्फलेट पे दिखाई दे रही है, देखते रहिए आप अजगर न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you.